3.5 to 5, फिर आपकी बात बनती है। बिल्कुल, हाल के दिनों में हमने कई बार देखा, कई बार चर्चा भी की इस मुद्दे पर। हम सिर्फ हम हवा के क्षेत्र में नहीं, हम समंदर पर भी राज करने के लिए स्वदेशी क्षमता पर भरोसा कर रहे हैं, स्वदेशी पनडुब्बियों पर भरोसा कर रहे हैं, और ये चीज़ें लगातार हो रही हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? गांडीव जैसे मिसाइल ज़रूर अब इसके अपग्रेडेशन पर भी चर्चा होगी और होड़ अब इस दिशा में मचेगी। अब तक क्या था, भारत फॉलो करता था कि साहब अच्छा इस लेवल का उसके पास हथियार है तो हम ऐसे करते हैं, लेकिन अब हम दरअसल एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि ये भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड को सेट कर रहे हैं, हम फॉलोअर नहीं बन रहे, हम लीडर बन रहे हैं। यही प्रॉब्लम है और यही हमको चाहिए थी कि अब दुनिया देखेगी। अब आप देखेंगे ऑलरेडी इसके ऊपर और लोग खरीदने के लिए आएंगे, आपके वेपन्स खरीदे जाएंगे, इसके ऊपर ऑर्डर आएगा, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज और वो कंट्रीज जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल पॉलिटिक्स एक्सेट्रा। और ये जो यूरोपियन यूनियन और नेटो, उनकी पॉलिटिक्स आ रही है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेगी जी। फार्नब्रो एयर शो में मारुत HF-24 के बाद प्रतिबंध लगाने की बात हुई थी, यहां पे भी होगी। आप देख रहे, ध्यान रखें जी। पर हमें इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि हमारी जो आप ये कह रहे हैं कि बैन लगाने का, अब चूंकि जरूर ये आप जितना आप अपने आप को डेवलप करेंगे तो जो बाकी देश हैं वो परेशान होंगे। यूके देवनाथ जी, ये माना जाए आने वाले दिनों में कि हम दुनिया के कई प्रमुख देशों पर जो हमारी निर्भरता थी वो निर्भरता खत्म हो गई, यहाँ तक कि फ्रांस पर भी हम निर्भरता हम खत्म कर सकते हैं, और वो निर्भरता खत्म अगर होगी तो नुकसान उन लोगों का होगा जो अब तक भारत को सप्लाई करते थे। तो और ये स्वदेशी क्षमता पर हम भरोसा कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, ये बहुत लोगों को, बहुत देशों को अच्छा नहीं लगेगा। सुमित जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत तेजी आई है। सबसे बड़ी बात है कि डिफेंस का एक्सपोर्ट जो है, जो महज आज से 10 साल पहले महज 5,000 करोड़ होता था, वो अभी ऑलरेडी 30,000 करोड़ टच करने वाला है। और ये तय किया गया है कि 2035 तक, यानी और 10 साल के अंदर डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है वो 50,000 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। हम एडवांस टेक्नोलॉजी के भी वेपन सिस्टम भारत में ही बनाने लगे हैं। तेजस क्लासिक एग्जांपल है। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बहुत ही सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया है हमारे उत्तरी बॉर्डर पर और पश्चिमी बॉर्डर पर। सबसे बढ़िया बात है कि दुनिया के कई देशों के डिफेंस अटैचीज जब उन्होंने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को देखा तो उन्होंने रुचि दिखाई है उसको प्रोक्योर करने में। ध्रुव हेलीकॉप्टर एक सक्सेस स्टोरी है। हम कम से कम 3 देशों को ध्रुव हेलीकॉप्टर और उसका जो लाइट अटैक वर्जन है उसको एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल की तो सक्सेस स्टोरी शानदार है। दुनिया में हर जगह पर ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा हो रही है। फिलीपींस ने तो हमारे ऊपर भारत से 2 बार कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस मिसाइल में इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो सुमित जी, हम तेजी से, द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं डिफेंस प्रोडक्शन में। बिल्कुल, और ये ज़रूरत बहुत पहले ही हो जानी थी, मुझे लगता है ये ज़रूरत पहले से ही थी, लेकिन सवाल वही कि आपके नीति निर्धारक कौन होते हैं और उनकी इच्छा शक्ति कैसी होती है। तो आज एक मजबूत इच्छा शक्ति जो है वो देश का नेतृत्व कर रहा है, मजबूत इच्छा शक्ति वाला चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने डिफेंस सेक्टर में R&D पर जोर दिया, और आज नतीजा सामने है। हमारे वैज्ञानिकों ने कमाल करना शुरू कर दिया, जिसका एक उदाहरण, एक शानदार उदाहरण गांडीव है, जो फ्रांस के राफेल से भी ज़्यादा हम बढ़त बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब, और बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर, महाकुंभ में एक नाविक ने 30 करोड़ रुपए कमाए। जी हाँ, 30 करोड़